दोस्तों, अगर आप एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेने को सोच रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी एज कितनी है, उसका प्रीमियम कितना आएगा, क्या आप उसका प्रीमियम कितने साल तक भरना रहेगा, इस सभी चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्या होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम पहाड़े और आपका स्वागत है राम पहाड़े यूट्यूब चैनल पर। मैं पिछले 5 सालों से एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर में कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या प्रीमियम आपके हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी से आप तात्पर्य रख सकते हैं कि वो पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी व्यक्ति ले सकता है या नहीं ले सकता है। यानी कि मेरी बात करती है जीवन लक्ष्य पॉलिसी, क्या आप इसको ले सकते हैं, क्या आप इसको नहीं ले सकते हैं, इसी के लिए इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। अब इसमें बात करते हैं दूसरा टॉपिक, मिनिमम एज लिमिट। एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी की मिनिमम एज लिमिट है 18 साल। अगर मान लो राहुल की एज 17 साल है तो राहुल इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। यानी अगर वो 18 साल का कम्प्लीट होता है तो वो इस पॉलिसी लेने के लिए बाकायदा वो यहाँ पॉलिसी ले सकता है। अब तीसरी बात कर लेते हैं हम कि मैक्सिमम एज कितनी है। इसकी मैक्सिमम एज आपकी एज पे डिपेंड करेगा। अगर आप 55 से कम है तो आप बाकायदा इसको ले सकते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका टर्म और फिक्स नंबर नहीं है। मैक्सिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम एज अधिकतम कितनी उम्र है या एक फिक्स नंबर नहीं है। या इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पॉलिसी कितने साल तक की ले सकते हैं। मेरे में 55 साल तो है, मैक्सिमम 55 साल तो है, पर ये और इस पर भी निर्भर करेगा कि आप कितने साल इसमें वेट करना है और आपको इसकी एंट्री कितने साल तक का बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी टर्म क्या होती है ये आपको मैं बता देता हूँ। पॉलिसी टर्म का मतलब होता है पॉलिसी कितने साल चलेगी। इसकी पॉलिसी टर्म होती है 25 साल, तो यह पॉलिसी 25 साल तक ही पूरी चलेगी। अब होती है इसमें बात करते हैं छोटे टॉपिक की, पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म। पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम पेइंग टर्म हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्म भाई 25 साल का तो मतलब 25 साल भरना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, अगर टर्म 25 साल का है तो पीपीटी होती है उसकी प्रीमियम पे टर्म 25 साल की आपने लिया है तो यहाँ पे आपको 22 साल पे करने पड़ेगा। 3 साल का जो है डिस्काउंट एलआईसी के कंड से आपको मिलता है। ये चीज़ यहाँ पे होती है। अब प्रीमियम की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम यानी वह राशि होती है जो एलआईसी को आप समय समय पे दे सकते हैं। प्रीमियम वह राशि होती है जो एलआईसी को आप समय समय पे देते हैं। जैसे आप मंथली दे सकते हैं, आप क्वार्टरली दे सकते हैं, या आप हाफ ईयरली दे सकते हैं, या आप ईयरली भी दे सकते हैं। ये डिपेंड कर देगा आपकी राशि देने पर। भाई आपको किस हिसाब से अच्छा लगता है ये उस पर आपका निर्भर करेगा। आप इसको नेच के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप नेच करना चाहते हैं नेच के थ्रू भी आप इसको दे सकते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक राहुल व्यक्ति है, उसकी एज 30 साल है, उसने 20 साल का के लिए एक समय शॉर्ट की पॉलिसी चूज करा तो पॉलिसी जो टर्म कितनी हो गई, 25 साल की पॉलिसी टर्म हो गई। पर प्रीमियम पे टर्म यानी कि पीपीटी कितने साल की रहेगी दोस्तों, 22 साल की रहेगी। टर्म बढ़ाई 25 साल की, पर पीपीटी हमेशा 22 साल की टर्म। दोस्तों भलाई टर्म 25 साल की, पर पीपीटी कितने साल की रहेगी, 22 साल की, क्योंकि पीपीटी 3 साल का उसमें डिस्काउंट रहता है। अब प्रीमियम इन बातों पर हमेशा निर्भर करता है आपकी उम्र, सबसे पहले आपने समय शॉर्ट कितने का चुना है, तीसरा आपकी पॉलिसी टर्म कितने की है, और हमेशा जाता है आपका मोड कैसा है प्रीमियम पटाने का। यानी लोगों को प्रीमियम अलग अलग भी हो सकता है, आपका प्रीमियम अलग अलग भी हो सकता है दोस्तों। कैसे, मंथली में ज़्यादा जाता है और ईयरली में कम आता है। इसमें हमेशा डिस्काउंट 1% का मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि सम एश्योर्ड क्या होता है। सम एश्योर्ड प्रीमियम भरने पर तय की रकम होती है। यानी कि अगर आपने 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो आपका 20 लाख तक का ही अमाउंट उस प्लान पे डिपॉजिट होगा। आपको 20 लाख तक का इसको जमा करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने 10 लाख ले लिए, 20 लाख ले लिए, 30 लाख ले लिए, 50 लाख ले लो, तो इसका बाद आपके हिसाब से रहेगी और आप उसी के अंडर पर ही पे करेंगे। आप उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। ये पॉलिसी ऐसी रहती है दोस्तों।
आज आपको मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, पीपीटी पॉलिसी टर्म क्या है, और सबसे ज़्यादा प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि पीपीटी क्या है। मैंने दोस्तों जीवन लक्ष्य पॉलिसी का एपिसोड चालू करा हूँ, जहाँ मैं आपको जीवन लक्ष्य की पूरी जानकारी एपिसोड के माध्यम से देता रहूँगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं नया फाइनेंस क्रिएटर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी मैं धीरे धीरे सीख के आपको वह जानकारी दूंगा। मैं फाइनेंस में पिछले 5 सालों से, तो मेरा जो अनुभव है LIC का, मैं आपको भी साझा करने आया हूँ।